प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, करवा चौथ का व्रत आने वाला था। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। जब भगवान शिव माँ पार्वती को मेहंदी लगाते हुए देखते हैं तो कहते हैं, क्या बात है प्रिय, आज आप अपने हाथों पर मेहंदी रचा रही हो, कोई खास प्रयोजन है क्या? हे प्राणनाथ, कल करवा चौथ का त्योहार है। हे प्रिय, आपको तो ज्ञात ही है करवा चौथ का त्योहार मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस त्योहार से मेरा कितना लगाव है। मैं प्रतिवर्ष इस त्योहार के आने का बेसब्री से इंतजार करती हूँ, ताकि मैं आपकी रक्षा की कामना हेतु और अपने प्रेम को और भी अटूट बनाने के लिए यह व्रत कर सकूं। हे देवी, पूरा ब्रह्मांड इस बात का साक्षी है कि आपके और मेरे प्रेम का जन्मों जन्म का संबंध है। आपकी इस प्रकार की भक्ति मेरे हृदय को छू जाती है। देवी, आपकी भक्ति संपूर्ण जगत के लिए प्रेरणादायक है। आपकी भक्ति पृथ्वी पर प्रत्येक सुहागन स्त्री का अपने पति के लिए प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। हे प्राणनाथ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस करवा चौथ का व्रत पृथ्वी लोक पर करना चाहती हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी मनुष्य के रूप में सभी स्त्रियों के साथ इस व्रत की पूजा करूं। देवी पार्वती, यदि आपकी इच्छा इस करवा चौथ के व्रत की पूजा पृथ्वी लोक पर करने की है, तो आप अपनी इच्छाओं को अवश्य पूरा कीजिए। आपको पृथ्वी लोक पर अवश्य जाना चाहिए। ठीक है स्वामी, कल ही करवा चौथ व्रत का त्योहार है। मैं कल प्रातः काल ही तैयार होकर पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर जाऊंगी। अगले दिन प्रातः काल ही माँ पार्वती एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं और धरती लोक पर एक गांव में प्रकट होती हैं। वहां पर करवा चौथ की सुबह बहुत चहल पहल थी। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण था। प्रत्येक स्त्री प्रसन्नता पूर्वक अपने 16 श्रृंगार किए हुए सुंदर सुंदर साड़ियाँ, मंगल सूत्र के साथ गहने पहने हुए आपस में बातें कर रही थी। सुकन्या कहती है, अरे वहाँ चलो, सब लोग मिलकर वहाँ घेरा बना लेते हैं, पूजा का समय हो रहा है। हाँ बहन, तुम चलो, मैं अपनी बहू को लेकर आ रही हूँ। तभी सुकन्या की नज़र माँ पार्वती पर पड़ जाती है। अरे बहन, आओ ना, तुम भी हमारे साथ करवा चौथ की पूजा सुनो। बस पूजा प्रारंभ होने वाली है। हाँ हाँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा है। इस गांव में किसी की बहू हो क्या? माँ पार्वती अभी कुछ कहती, उससे पहले एक औरत ने आवाज लगा दिया, अरे बहन जल्दी आओ, पूजा का समय निकला जा रहा है। हम सब बैठ गए हैं, चलो चलो, बाद में बात करते हैं। अभी सब पूजा के लिए बुला रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है इन सब के साथ करवा चौथ का व्रत मनाने में। यह कितनी अद्भुत अनुभूति है। सब कितने अच्छे स्वभाव की हैं। इन सब के बीच में मैं भी पूजा के लिए बैठ जाती हूँ। माँ पार्वती सबके साथ पूजा के लिए बैठ जाती हैं। सभी महिलाएं आपस में बातें करती हैं कि करवा चौथ का व्रत कथा कौन सुनाएगी। सभी महिलाएं एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। तभी सुकन्या कहती है, बहन हम लोगों ने तो कई बार एक दूसरे को करवा चौथ की कथा सुनाई है। तुम इस गांव में नई नई आई हो, आज तुम भी करवा चौथ व्रत कथा सुनाओ। सभी महिलाएं भी माँ पार्वती से करवा चौथ व्रत कथा सुनाने की जिद करने लगती हैं। माँ पार्वती उनके आग्रह को नहीं टाल सकती और कहती हैं, ठीक है बहन, मैं करवा चौथ की एक अत्यंत प्रचलित कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ, परंतु आपसे विनती है कि इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि इस कहानी को पूरा सुनने से मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु जो कोई इस कहानी को आधा अधूरा सुनता है, वह पाप का भागीदार होता है और उसके साथ कोई न कोई अनहोनी होने की संभावना बनी रहती है। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार को 7 बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों की
और अपनी पुत्री की विवाह कर दिया था। एक समय की बात है, वीरावती एक बार मायके आई हुई थी। अपनी माँ और भाभीियों को पूजा पाठ करते हुए देखकर वीरावती ने पूछा कि भाभी माँ, आप यह क्या कर रही हो? तो उनकी भाभीियों ने उत्तर दिया, हम करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। तो उसने पूछा कि आप यह व्रत क्यों रख रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसकी भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह सब सुनकर वीरावती ने कहा कि फिर तो मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगी। उसकी भाभीियों ने मना किया कि तुम अपने भाइयों की लाडली हो, तुम इस व्रत को नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को दुख होगा। वीरावती तो जिद पर आ गई कि मैं तो व्रत रखूंगी। वह अपने भाइयों की बहुत ही ज्यादा लाडली थी। वीरावती जब भी मायके आई हुई होती तो उसके भाई पहले उसे भोजन करवाते, बाद में स्वयं भोजन करते थे। उस दिन वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रख लिया था। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर पर आए तो उन्होंने अपनी बहन को उदास देखकर पूछा कि आज हमारी बहन उदास क्यों है? उसकी भाभीियों ने बताया कि ननद आज करवा चौथ का व्रत रखी हैं। तो उसके भाई यह सुनकर बहुत ही दुखी हो गए। अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि यह सब आपने किया है, हमारी बहन को सारा दिन भूखी प्यासी रखी है। चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। अब ऐसा करो, व्रत का पारण कर लो, फिर हम भी भोजन करेंगे। बहन बोली, भैया मैं अभी भोजन नहीं करूंगी, चंद्रमा उदय होने पर ही भोजन करूंगी। यह सुनकर सातों भाई बहुत मायूस हो गए और सोचने लगे कि हमारी प्यारी बहन सारा दिन बिना पानी बिना भोजन के रही है, कितनी परेशान हुई होगी। सारे भाई आपस में विचार करने लगे कि हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। उन्हें एक युक्ति सूझती है। सातों भाइयों ने नगर के पास पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो वहाँ चाँद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। वीरावती अपने भाभीियों से कहने लगी, भाभी चाँद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। उनकी भाभियां सभी घटना से अवगत थी। वह अपनी नंद से कहती हैं, मेरी प्यारी बहना, यह तो आपका चाँद निकला है, हमारा चाँद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वीरावती चाँद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाने के लिए उठाई, उसे छींक आ गई। फिर दूसरा निवाला उठाई तो उसमें बाल निकल आया और जैसे ही तीसरा निवाला खाने के लिए उठाने वाली ही थी कि ससुराल से बुलावा आ गया। संदेश लाने वाले ने कहा, पति बीमार है, जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल चलो। वीरावती को विदा करने के लिए जब माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो बार बार काला और सफेद कपड़े ही निकलते थे। वीरावती बहुत परेशान थी। माँ से बोली, माँ तुम यह सब रहने दो, मुझे जल्दी जाना है। माँ अपनी बेटी को विदा करते समय घबरा कर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सभी के पैर छूते जाना, आशीर्वाद लेते जाना और जो भी सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने आंचल में गांठ बांध देना। वीरावती बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर निकल गई। रास्ते में जो भी मिलता सभी के पैर छूते हुए आशीर्वाद लेती गई। किसी ने सुखी रहो, किसी ने खुश रहो, किसी ने पीहर का सुख देखो, यही आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी नंद खड़ी थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया कि सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। यह सुनते ही उसने अपने पाले पर गांठ बांध लिया। अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है और उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वीरावती रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी एक आदमी कहता है, यह कैसे संभव है? जब मृत्यु हो गई है
तो अंतिम संस्कार करना ही होगा, और अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान ले जाना ही पड़ेगा। तब बीरावती बोली, ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। लोगों ने कहा कि ठीक है, इसे जाने दो। सबके साथ वह शमशान चली गई। अंतिम संस्कार के समय वह रोने लगी और जिद करने लगी, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। गांव वाले बोलने लगे, पहले तो पति को खो गई, अब इसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लोगों के बहुत मनाने के बाद भी वह नहीं मानी, अपने पति के शव को लेकर बैठ गई। गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि इसे अपने पति के साथ ही रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो, वह अपने पति को अपने साथ लेकर रहेगी। फलस्वरूप शमशान में ही एक झोपड़ी बनवा दी गई। वह अपने पति को लेकर उस झोपड़ी में रहने लगी। रोज अपने पति की साफ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी नंद खाना देने आती थी। बीरावती चौथ का व्रत करती, शाम को आरती देती, और जब चौथ माता आती और कहती, भाइयों की प्यारी कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले, वह चौथ माता से अपने पति की प्राण मांगती। लेकिन चौथ माता उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी आई और सभी यह कहकर चली गई। आश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज हैं, तेरा सुहाग वही लौटाएंगी। जब वह आए तो तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी नंद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। जब सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर बोले भाइयों की प्यारी बहन, कर बोले घड़ी बुखारी कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले। बीरावती ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत ही भूखी है, भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती हैं। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा। उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाला, मांग से सिंदूर निकाला और सभी को घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया। छिड़कते ही उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी नंद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। नंद को देखते ही बीरावती दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, बाईशा देखो आपका भाई वापस आ गया, जाओ सासू जी से कह दो ढोल बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी नंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले ढोल बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माँ जी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, यह तो तेरे भाग्य से वापस आया है। माँ चौथ माता से प्रार्थना करती है, हे चौथ माता, जैसे पहले लड़की के साथ करी वैसी किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वालों पर सब पर कृपा करना। जय चौथ माता। माँ पार्वती के मुख से
करवा चौथ व्रत का कथा सुनकर सारी महिला प्रसन्न हो गई। कथा समाप्त होते ही करवा चौथ की पूजा और आरती करने लगी। सचमुच में माँ पार्वती के आशीर्वाद से व्रत और पूजन बहुत अच्छे से हो गया। सब औरतें पूजा आरती देखकर घर जाने लगी। माँ पार्वती जैसे ही कैलाश के लिए लौटने लगी, अचानक सुकन्या ने पुकारा, अरे सुनो बहन, तुम्हारा जल का कलश यहीं रह गया है। अरे मैं तो भूल ही गई, आप चिंता ना करें, मैं अभी उठा लेती हूँ। बहन, हमारी बातचीत बीच में ही अधूरी रह गई थी। तुम्हें मैं इस गांव में पहली बार देख रही हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं इस गांव में नई नई आई हूँ, कुछ दिन पहले ही यहाँ रहना शुरू किया है। मेरे पति जरूरी काम से शहर गए हुए हैं, कुछ दिन बाद लौटेंगे। मैं उन्हीं के लिए यह व्रत कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम नई नई आई हो। गांव में एक काम करो, तुम हमारे घर चलो। मैंने पूरी पकवान बनाए हैं। चाँद को अर्घ देने के बाद हम सब मिलकर खाएंगे। बस कुछ ही देर में चंद्रमा निकलने वाला है। घर पर तो तुम अकेली उदास हो जाओगी। ठीक है, चलो मेरे घर चलो। मैं और आपके घर? हाँ बहन, तो क्या हुआ, मेरे घर क्यों नहीं? मेरे घर को अपना ही घर समझो। त्योहार पर अकेले के लिए तुम क्या ही भोजन बनाओगी? मैंने तो बहुत कुछ बनाया हुआ है, मिलकर खाएंगे, अच्छा लगेगा। तुम्हारे पति भी शहर में हैं, वैसे कब आएंगे? दिवाली से पहले तो आ जाएंगे। उस औरत की इतने अच्छे स्वभाव को देखकर माँ पार्वती से रहा नहीं गया। वह उसके साथ उसके घर चली गई। पर माँ पार्वती को तो भगवान शिव की पूजा करनी थी, उनसे आशीर्वाद लेना था। सब चंद्रमा निकलने का इंतजार कर ही रही थी कि अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा। आकाश में काले बादल छा गए। तभी एक महिला ने आवाज लगाई, अरे ओ सुकन्या बहन, अब चंद्रमा कैसे पूजेंगे? आकाश में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अंधेरे और तूफान से चंद्रमा काले बादलों में छिप गया है, लेकिन बिना चंद्रमा के दर्शन के हम व्रत कैसे खोलेंगे? बहन, अब तो एक ही रास्ता है कि माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि वह हमें चंद्रमा के दर्शन करवा दे। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं। सब स्त्रियां माँ पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि आसमान साफ हो जाए और उन्हें चंद्रमा के दर्शन हो जाए। सुहागन स्त्रियां क्या जाने कि माँ पार्वती स्वयं उनके बीच खड़ी हैं। सुहागन स्त्रियों की प्रार्थना माँ पार्वती स्वीकार कर लेती हैं। सुकन्या को साधारण स्त्री के रूप में माँ पार्वती साक्षात दिखाई दे रही थी। अचानक ही माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। आधी तूफान रुक जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आसमान साफ हो जाता है और सब स्त्रियों को चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तभी सुकन्या कहती है, माँ पार्वती, यह सब आपका ही चमत्कार है। मैं जिस स्त्री से बात कर रही थी वह तो साक्षात माँ पार्वती थी। इसका मतलब मेरे घर में माँ पार्वती के चरण पड़े थे। मैया, आपने तो मेरे भाग्य ही खोल दिए। आपकी जय हो माँ, आप हमारे साथ करवा चौथ मनाने के लिए धरती पर आई। बहन, वह जो 16 श्रृंगार की हुई थी वह वास्तव में माँ पार्वती थी। आज उनके चमत्कार से यह आधी तूफान रुक गया और हमें चंद्रमा के दर्शन हुए। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती को धन्यवाद करते हैं। यह तो हम सबका सौभाग्य है कि माँ पार्वती ने हम सबके साथ करवा चौथ का व्रत और पूजन किया। उधर माँ पार्वती भी कैलाश पर भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनके हाथों से जल और भोजन ग्रहण करके अपने करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करती हैं। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।